हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम तनु शुक्ला। आज के वीडियो में हम लोग 7 ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ने वाले हैं जो कि नीति आयोग से संबंधित है। तो आज हम लोग नीति आयोग से संबंधित 7 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ेंगे और जो आज का हमारा सेशन है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा आपके सुपर टेट में, जो कि जीके वाला सेक्शन आता है जहाँ पे करंट अफेयर भी इंक्लूड होता है। तो दोनों ही सेक्शन में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं और उसके अलावा केवीएस में भी जो जीए वाला पोर्शन होता है वहाँ पर ये आपको हेल्प करेगा। और उसके अलावा अगर आप एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर एसएससी का दे रहे हो, जो भी वनडे एग्जामिनेशन होता है जहाँ पे जीएस और करंट अफेयर का पार्ट आता है, वहाँ पर ये आपको वीडियो हेल्प कर सकता है। लेकिन हमारा जो चैनल है वो स्पेशली डेडिकेटेड है टेट एग्जामिनेशन और टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए। तो हम लोग अभी उसको टारगेट करके पढ़ रहे हैं और जितने भी नीति आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं, पॉइंट्स हो सकते हैं, उसको मैंने छोटे से वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश की है। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे देखते हैं कि आज के वीडियो में हमें पढ़ना क्या है। तो आज हम लोग नीति आयोग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जो नीति आयोग है उसके बारे में जो पहला पॉइंट है, सबसे पहले तो हमें इसका फुल फॉर्म ही याद रखना होगा कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है। तो नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है। तो हमें इसके फुल फॉर्म को अच्छे से याद रखना है। इसके फुल फॉर्म को हमें नीति आयोग के फुल फॉर्म को अच्छे से याद रखना है कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो आपको इसे याद रखना है। नीति आयोग का फुल फॉर्म आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि इससे आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं डायरेक्टली, और बहुत ईजी सा क्वेश्चन ये आपके लिए होगा। और उसके बाद अगर हम अगला पॉइंट देखें, अगर हम अगला दूसरा पॉइंट देखें, तो दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि इसका अगर हम हिंदी में देखें क्या हो सकता है कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है उसका जो हिंदी वर्जन है वो क्या हो सकता है, तो वो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान इसका हिंदी है। और हमें इसके हमें दोनों ही पता होना चाहिए, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, लेकिन आपको इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से पता होना चाहिए। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, आपको ये ज़्यादा अच्छे से पता होना चाहिए। और उसके बाद इसकी स्थापना कब हुई थी, तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है, पूरा आपको सन के साथ डेट भी याद रखना है। कई बार आपको एग्जाम में डेट भी पूछ लिया जाता है। इस बार एनटीपीसी का जो मैंने एग्जाम दिया था वहाँ पर डेट ही पूछा गया था, तो आपको डेट के साथ पता होना चाहिए। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और उसके अलावा अगर हम अगला देखें तो जो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं वो कौन होते हैं, तो जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। अगर हम वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष को देखें तो वो नरेंद्र मोदी होंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो अभी आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, और नीति आयोग से दूसरा सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है वो यही है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो वो राजीव कुमार है। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो राजीव कुमार है। आपको बहुत अच्छे से इसको याद रखना होगा। और अगला पॉइंट है कि नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब कि सीईओ कौन है। नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है, तो वो अमिताभ कांत है। नीति आयोग के जो सीईओ हैं वो अमिताभ कांत है। दूसरा, ये दोनों ही फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उपाध्यक्ष राजीव कुमार है वर्तमान में और सीईओ जो है वो अमिताभ कांत है। ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और नीति आयोग का जो प्रथम उपाध्यक्ष है वो कौन है, तो वो अरविंद पनगड़िया है। प्रथम उपाध्यक्ष, ये आपको कोई भी अगर आप बॉडी पढ़ रहे हो, कोई भी निकाय आप पढ़ रहे हो, आपको वर्तमान के साथ साथ आपको पहला भी याद रखना चाहिए। तो जो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे वो अरविंद पनगड़िया थे। अरविंद पनगड़िया थे। तो आपको इतना पॉइंट जो है वो नीति आयोग के बारे में एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। अब हम इसके कार्य के बारे में भी देखते हैं। तो नीति आयोग के कार्य क्या हैं, तो नीति आयोग के बहुत सारे कार्य हो सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे कार्यों को देखेंगे जो कि मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं और जहाँ पे आप फंस भी सकते हैं। तो अगर हम पहला देखें तो नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा। जो नीति आयोग है वो सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा और वह केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों के लिए भी नीति निर्माण वाले संस्थान की भूमिका निभाएगा। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से ये पॉइंट क्लियर करके रखना है कि जो नीति आयोग है वह केंद्र सरकार के लिए तो कार्य करेगा ही करेगा, लेकिन वो राज्य सरकारों के लिए भी नीति निर्माण का कार्य करेगा। वो राज्य सरकारों के लिए भी नीति निर्माण का
कार्य करेगा। आपको ये दोनों ही पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो नीति आयोग है वो एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। यह एक सलाहकारी परामर्शदात्री निकाय है। तो ये जो नीति आयोग है उसका जो ये इसका जो जगह है इसके बारे में संविधान में कोई बात नहीं की गई है, इसलिए ये संवैधानिक नहीं है। अगर ये संविधान में इसकी बात की गई होती नीति आयोग की तो ये संवैधानिक होता और हम लोग कोई अनुच्छेद पढ़ रहे होते। लेकिन अभी हम अनुच्छेद नहीं पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि नीति आयोग जो है वो एक कार्यकारी बॉडी है, मतलब कि एक कोई इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है और इसे सरकार के आदेश पे बनाया जाता है। जो भी ऐसे निकाय होते हैं इसका जो प्रकृति है वो सलाहकारी है। और जो ये नीति आयोग है वो केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों के लिए भी नीति निर्माण वाले संस्थान की भूमिका निभाएगा। ये दोनों पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो नीति आयोग है वो केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों के लिए भी नीति निर्माण वाले संस्थान की भूमिका निभाएगा। ठीक है। और अगर हम अगला पॉइंट देखें तो इसका जो अगला पॉइंट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो नीति आयोग है वो नीति आयोग जो है वो केंद्र और राज्य सरकारों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बातों पे आपको फोकस करना होगा कि जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों पर तकनीकी सलाह देगा। ठीक है। तकनीकी सलाह भी देने का कार्य नीति आयोग करेगा क्योंकि ये थिंक टैंक के रूप में कार्य करने वाले हैं। इसमें जो अधिकारी होंगे वो थिंक टैंक के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है। तो आपको इसमें क्वेश्चंस बन कैसे सकते हैं, जैसे कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में, इसके सीईओ कौन है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, या फिर नीति आयोग के कार्य के संबंध में 2 कथन दे दिए गए। आपको बताइए कि इसमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है। एक कथन दे दिया गया अगर कि नीति आयोग जो है वो सिर्फ केंद्र सरकार के लिए कार्य करेगी और नीति आयोग जो है वो 1 जनवरी 2015 को स्थापित किया गया। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सत्य है। वो दोनों सही है, एक गलत है एक सही है, मतलब ए सही है बी गलत है, बी सही है वन ए गलत है, दोनों ही गलत है। मतलब इस तरीके से कथन आपको बना के दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो नीति आयोग है वो केंद्र के साथ साथ राज्य के लिए भी कार्य करेगा। और जितने पॉइंट मैंने आपको शुरू में बताए वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम आप जाके दे रहे हों, अगर एनटीपीसी का एग्जाम आप दे रहे होंगे और मतलब आपने दिया होगा या फिर किसी से पूछा ही होगा तो वहाँ पे नीति आयोग से क्वेश्चंस जरूर पूछे गए हैं। इसलिए मैंने इस पॉइंट को, मुझे लगा कि सुपर टेट के लिए भी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए मैंने बनाया इस पे वीडियो। और अभी थोड़ा सा आगे और देखते हैं। नीति आयोग के अलावा नीति आयोग जो है योजना आयोग के स्थान पर आई थी, प्लानिंग कमीशन के स्थान पर आया था ये। तो इसलिए हमें थोड़ी सी बातें इसके बारे में करनी है। प्लानिंग कमीशन पे हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे जिसमें कि हम 12 पंचवर्षीय योजना के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अभी हम लोग छोटे से पॉइंट में देख लेते हैं कि योजना आयोग आखिर में था क्या। ठीक है। और इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना हमेशा ही रहती है। कोई इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ये जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो योजना आयोग है वो 15 अगस्त 2014 को इसको समाप्त करने की घोषणा की गई थी। जो ये योजना आयोग है इसे 1950-51 में स्थापित किया गया था और उसके बाद ये 2014 में ख़त्म हो रहा है। तो मतलब ये बहुत अपने आप में मतलब इसका एक क्रेज तो था ही। तो आपको ये याद रखना है कि योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 15 अगस्त 2014 को इसको समाप्त कर दिया गया। इसे 15 अगस्त 2014 को समाप्त किया गया और इसके स्थान पर नीति आयोग को लाया गया 2015 में। ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि योजना आयोग को खत्म किया गया तो उसके स्थान पे कौन सी बॉडी को लाया गया, तो वो नीति आयोग को लाया गया। या फिर नीति आयोग को किसके स्थान पर लाया गया, तो योजना आयोग के स्थान पर लाया गया। ये पॉइंट आपको दोनों अच्छे से क्लियर करके रखने हैं। और अगला पॉइंट अगर हम देखें तो अगला पॉइंट जो है वो क्या है, अगला पॉइंट अगर हम देखें तो क्या है, अगला पॉइंट है कि भारत में योजना आयोग के संबंध में कोई भी संवैधानिक प्रावधान नहीं है। कोई भी संवैधानिक प्रावधान नहीं है। इसके बारे में हम लोग पहले भी नीति आयोग के बारे में भी बात कर चुके हैं, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने कोई अनुच्छेद नहीं पढ़ा कि नीति आयोग के बारे में इस अनुच्छेद में कहा गया है। क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि वो संवैधानिक नहीं है। इसको सरकार के आदेश के द्वारा बनाया जाता है जो कि कार्यकारी बॉडीज होती हैं। तो जो योजना आयोग है, भारत में योजना आयोग के संबंध में कोई भी संवैधानिक प्रावधान नहीं है और इसकी जगह पर नीति आयोग आया है। उसके विषय में भी संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं है।
क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला, और लोग इसमें फंस भी सकते हैं अगर आपको नहीं पता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि संविधान, ये कोई संवैधानिक इसका प्रावधान नहीं है योजना आयोग का, और इसकी जगह पे नीति आयोग आई थी, इसलिए उसका भी नहीं है। और अगला पॉइंट है, और ये गैर सांविधिक और परामर्शदात्री निकाय है। ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो योजना आयोग हो या फिर नीति आयोग हो, ये दोनों ही गैर सांविधिक हैं और परामर्शदात्री निकाय हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है। और अगला है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, और 15 अगस्त 2014 में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। दोनों ही आपको, ये दोनों ही पॉइंट आपको याद रखने हैं कि योजना जो आयोग की स्थापना हुई थी वो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी, और 15 अगस्त 2014 को इसे समाप्त करने की घोषणा कर दी गई थी। ये दोनों ही पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। जितने भी पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं वो मैंने अपने नोट्स से ही लिखे हुए हैं, क्योंकि मैंने अपना नोट्स बनाया था इसके बारे में, तो मुझे लगा कि आप लोग के साथ में ही मैं इसे शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि आप लोग भी मतलब टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और अगला है कि योजना आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो भी प्रधानमंत्री होते थे। ठीक है, तो अगर कभी क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि पहले योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको इसमें कुछ याद नहीं रखना है। आपको पता है कि प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, तो आपको पता है कि पहले प्रधानमंत्री हमारे कौन बने थे, तो जवाहरलाल नेहरू जी बने थे, वही हमारे योजना आयोग के अध्यक्ष भी बने थे। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हुआ। उसके अलावा प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो वो गुलजारी लाल नंदा जी हैं। प्रथम योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष थे, मतलब जो पहले योजना आयोग बनाई गई थी उसके जो उपाध्यक्ष थे, अध्यक्ष तो सभी को पता होगा कि जवाहरलाल नेहरू, मतलब जो पीएम होते हैं वही हमारे अध्यक्ष होते हैं, वो तो सभी को पता है। वो अध्यक्ष से क्वेश्चन पूछने भी नहीं वाले हैं, ये भी बात है कि अगर आप सोचे कि नीति आयोग के अध्यक्ष से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो बहुत ईजी है। लेकिन वो क्वेश्चन पूछेंगे तो उपाध्यक्ष से पूछेंगे, सीईओ से पूछेंगे, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बनाए जाते हैं जहाँ पे आप फंस सकते हैं। तो प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो वो गुलजारी लाल नंदा है। प्रथम योजना आयोग के मतलब थे, पहले योजना आयोग के जो अध्यक्ष थे वो गुलजारी लाल नंदा थे। ठीक है, आपको ये क्लियर करके रखना है। और अगला है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना 12 चलाई जा चुकी हैं अभी तक। ठीक है, 1950 से लेकर अभी 2017 मतलब में ख़त्म हुआ 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो अभी तक 12 पंचवर्षीय योजना चलाई जा चुकी हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितनी पंचवर्षीय योजनाएं अभी तक चलाई जा चुकी हैं। तो 12 पंचवर्षीय योजना अभी तक चलाई जा चुकी हैं। और पहली पंचवर्षीय योजना का जो टेन्योर था वो क्या था? तो 1 अप्रैल 1951 से लेकर 1956 तक ये चला था। ठीक है, जो पहला पंचवर्षीय योजना था वो 1951 में स्टार्ट हुआ था, 1951 में स्टार्ट हुआ था और 1956 तक ये चला था। आपको पहला पंचवर्षीय योजना एटलीस्ट पता ही होना चाहिए, लेकिन हम लोग अभी योजना आयोग पर बहुत डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं, लेकिन अभी आपको हल्की हल्की इसके बारे में मतलब जानकारी रहेगी तो सही है। और बहुत लोगों को होगी भी, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशन में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला एक टॉपिक है ये। और अगला है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 तक इसका टेन्योर था। तो आपको इतने पॉइंट जो है वो योजना आयोग के बारे में भी क्लियर रखना है एकदम, कि 15 अगस्त 2014 को इसको समाप्त किया गया, 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना की गई। ये एक गैर सांविधिक और परामर्शदात्री निकाय है। इसके बारे में संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। प्रथम योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष थे वो गुलजारी लाल नंदा थे। और प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेके 1956 तक चली थी, और उसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेके 2017 तक चली है। अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं चल चुकी हैं। अब इसे समाप्त कर दिया गया है और इसके स्थान पर नीति आयोग को ला दिया गया है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। और आपको कैसा लगा ये टॉपिक, इस तरीके से मैं वीडियो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ? आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो मुझे समझ में आता नहीं है, इसलिए मुझे जो लगता है मैं वही करती हूँ। ठीक है, अगर आप लोग अपना कुछ सजेशन देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हाँ मैं ये यहाँ पे इम्प्रूव मुझे करना चाहिए या फिर मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाने चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, और अगला है कि आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और वहाँ पर आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर दे दिए जाते हैं। उसके अलावा आपको सारे क्लास की वीडियोस भी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और आप हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स दिए गए हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और उसके अलावा थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। और आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, क्योंकि लाइक बहुत कम आते हैं, तो आप कम से कम लाइक भी करें। और
शेयर भी करें, आप हमारे वीडियोज़ को शेयर करें ताकि लोग हमसे जुड़ पाएँ। और उसके बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे वीडियोज़ ज़्यादा बनाने का मतलब मोटिवेशन मिलता है एक तरीके से, अगर ज़्यादा लोग देखते हैं तो। और कमेंट करते हैं, वो कमेंट जो भी हो, आप सजेशन भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी मैं लर्निंग पीरियड में मैं खुद भी हूँ, तो मैं भी सीख रही हूँ। तो अगर आप लोग सजेशन देंगे तो मुझे समझ में भी आएगा कि क्या कैसे करना है मुझे और क्या मुझे इम्प्रूव करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।